बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। आपसे किए गए वादे के मुताबिक आज हम प्रायोरिटी डेट और टीक्यू डेट के मुतालिक बात करेंगे। काइंडली हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। प्रायोरिटी डेट को उर्दू में तरजीही तारीख़ कहा जाता है। ये वो तारीख़ है जब आपका फॉर्म I-130 USCIS को मिलता है। I-130 के मुतालिक हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक फॉर्म आप यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जमा कराते हैं। USCIS को जब आपका ये फॉर्म मिलता है तो इस तारीख़ को प्रायोरिटी डेट कहते हैं। अब आप यहाँ से ख़ुद को ग्रीन कार्ड की लाइन में लगा हुआ समझें, यानी जिस तरह डॉक्टर के लिए नंबर मिलने के बाद आप चेकअप करवाने के लिए बारी में लग जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रायोरिटी डेट मिलने के बाद आप ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाते हैं कि अब आप ग्रीन कार्ड लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं। अब एक अहम सवाल जो लोगों का आता है कि हम प्रायोरिटी डेट को कहाँ से मालूम करें, तो हम आपको बताते हैं कि अव्वल तो आप देख सकते हैं कि इसको जब आपको USCIS में केस जमा कराने के बाद नोटिस ऑफ एक्शन आता है, उसमें बाकायदा केस नंबर या रिसिप्ट नंबर के साथ ही प्रायोरिटी नंबर दिया होता है। दूसरा तरीका है कि आप CEAC की साइट पर जाएं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जा सकते हैं, जहां आप जाकर जिस सफ़े पर जाएंगे वहां आप एक तीसरे तरीके से भी जा सकते हैं, और वो है आपका वेलकम लेटर या ईमेल। आप ईमेल में एक साइट है, इसे लॉगिन करेंगे तो इस तरह से यहाँ कंटिन्यू को क्लिक करें तो उसी पेज पर आएंगे। सामने सब कुछ आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, जहाँ आप CEAC को साइट से आए थे, बिल्कुल इसी तरह से ईमेल के थ्रू भी आप उसी साइट पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ आपको केस नंबर डालना है। इसके बाद स्टार्ट में अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपका केस इस्लामाबाद आया है तो ISL लिखा होगा और आगे नंबर लिखा है, ये आप ऐड करेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, जहाँ आपको अपना इनवॉइस ID देना है। ये सब आपको नोटिस ऑफ एक्शन से मिल जाएगा, और जिनको मेल आती है इनकी मेल में ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, वहाँ से देख लें। ये कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, IVSCA। इसके बाद आपने I am लिखा होगा को क्लिक करना है, और यहाँ पूछा जाएगा कि आप एप्लीकेंट हैं, अटॉर्नी हैं, पिटिशनर हैं या फिर थर्ड पार्टी एजेंट हैं। वहाँ आपने किसी एक को क्लिक करना है और आपने एप्लीकेंट पे, यानी जो अप्लाई करने वाले हैं, जिनके लिए अप्लाई किया गया है। पिटिशनर वो हैं जो आपके लिए क्लेम करते हैं, जो आपके लिए अप्लाई करवाते हैं अमेरिका से, और आप एप्लीकेंट हैं जिनकी एप्लीकेशन दी गई है। एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे जो कोड आएगा आप उसको देखकर नीचे लिख देंगे और आपके पास एक नया पेज आएगा। इस पेज के दाहिने कोने पर आपको नज़र आएगा अपना केस नंबर, फिर वीज़ा क्लास, यानी वीज़ा कौन सा है, F1 F2 आइदर कोई भी, या R1 R2 या कुछ भी हो। फिर इसके नीचे लिखा होगा कि आपका केस कहाँ पर है और फिर कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में लिखा होगा, पाकिस्तान लिखा होगा, और सबसे आखिर में लिखा है आपकी प्रायोरिटी नंबर, यानी आपकी तरजीही तारीख़। अब यकीनन आपने इस तरीके को फॉलो करके अपनी प्रायोरिटी नंबर तलाश कर लेनी है, जो कि इंतहाई अहम है फैमिली कैटेगरी में। पहले प्रायोरिटी डेट करंट होती है और इसके बाद आपके DQ के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। सो प्रायोरिटी डेट की बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आते हैं DQ की तरफ। तो DQ यानी डॉक्यूमेंटरली क्वालिफाई, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफाइड, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात, क्वालिफाइड यानी एक्सेप्ट हो जाते हैं। जब आपकी हर चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो ये सब कुछ होता है। DQ फैमिली कैटेगरी है और इमीडिएट रिलेटिव
दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली कैटेगरी और इमीडिएट रिलेटिव दोनों के लिए ज़रूरी है। इमीडिएट रिलेटिव का इंटरव्यू तो आता ही DQ के हिसाब से है, और फैमिली कैटेगरी में पहले आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होती है, और जैसे न्यूज़ बुलेटिन में आता है, और उसके बाद प्रायोरिटी डेट के करंट होने के बाद फिर DQ को देखा जाता है कि जिसका DQ यानी कागजात का काम जल्दी मुकम्मल हुआ था उसको जल्दी इंटरव्यू का लेटर आ जाता है। बने चाहे दो लोग अप्लाई कर रहे हों और दोनों लोगों की प्रायोरिटी डेट एक जैसी हो, मगर जिसका DQ जल्दी था उसको पहले इंटरव्यू का लेटर आएगा। अब जानते हैं DQ को कहाँ से देखते हैं। आप उसी सफ़े पर जाएंगे और जहाँ आप प्रायोरिटी डेट आपने देखी थी बिल्कुल वहीं पर नीचे मैसेज का हिस्सा है। यहाँ आपको नए मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें आपसे जो कागजात कम हों मांगे जाते हैं, चाहे वो पिटिशनर की तरफ से है, मतलब उसकी तरफ से कम हो, या फिर एप्लीकेंट की तरफ से कुछ सिविल डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी, तो वो वहाँ पर मांगे जाते हैं। या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैसेज बॉक्स में ही आएगी। आप मैसेज बॉक्स में जाकर क्लिक करें तो मैसेज खुल जाएगा और कुछ स्क्रीन पर इस तरह से लिखा होगा कि तमाम कागजात एप्लीकेंट के मिल गए हैं और अप्रूव हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई हो गए हैं। या फिर सीधा सीधा एक स्टेटमेंट आ सकती है, एक लफ्ज़ आ सकता है डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड। फिर आपने ये देखना है कि मैसेज आपको किस तारीख को आया है। जिस तारीख को आया वही आपकी DQ डेट है, राइट। ये वो जगह है जहाँ से आप नोट करेंगे और इस डेट को आपने याद करना है और ध्यान में रखना है। यकीनन आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके DQ को तलाश कर लेंगे। वक्त देने का शुक्रिया। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।